नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं और आज दिल्ली में बड़ी हलचल है। एनडीए और आईएनडीआईए के गठबंधन दोनों ही सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और कई बैठकें होनी हैं। देश भर से नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि पूरे देश की नजर चंद्रबाबू नायडू पर, नीतीश कुमार पर है, जिनके पास दिल्ली सरकार में आने के लिए प्रमुख चाबी है। हालांकि नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए पटना से दिल्ली के लिए फ्लाइट में आ रहे हैं, जिसमें आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव आ रहे हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। यानी सियासी हलचल का अब जो केंद्र है वो दिल्ली है। और इस वक्त प्रधानमंत्री भी अपनी कैबिनेट के साथ बैठक करने वाले हैं और वो प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। वहीं नई सरकार के लिए शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर भी हलचल है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन को 5 से 9 जून के लिए आम लोगों के लिए बंद रखा गया है। वहीं महाराष्ट्र से शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल होने के लिए माना जा रहा है कि शरद पवार ही नीतीश कुमार को आईएनडीआईए गठबंधन के साथ लाने की कोशिश कर सकते हैं और उनका प्रयास भी लगातार जारी है। बहरहाल देखना यह भी अहम होगा कि ये प्रयास कितना सफल होता है। जिस तरह से एनडीए को, बीजेपी को महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है, तो क्या ये जो एक थोड़ा खालीपन है, इस खालीपन को भरने का काम किया जा सकता है। भोपाल से अहम खबर आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव से शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई है और सीएम आवास पर ही यह मुलाकात हुई। शिवराज सिंह चौहान ने ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। और आपको बता दें कि यह मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की यह मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर हुई। शिवराज सिंह ने ऐतिहासिक जीत पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बधाई दी है और शिवराज सिंह ने ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई दी है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव से उनकी मुलाकात हुई है और चूंकि खुद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बम्पर वोटों से जीत हुई है। और अभी ये तस्वीर आप देखिए, ये मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मिठाई खिलाई और डॉक्टर मोहन यादव ने भी शिवराज सिंह चौहान का मुंह मीठा कराया। दोनों के पास अपने अपने कारण हैं। शिवराज सिंह चौहान जो कि एक भारी भरकम बहुमत हासिल करके, एक अच्छा मार्जिन लेकर के वो जीत कर आए हैं, और वहीं डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने यहां बड़ा और बेहतरीन प्रदर्शन किया और क्लीन स्वीप किया है। नकुलनाथ की हार के बाद छिंदवाड़ा पहुंचे कमलनाथ और कांग्रेस पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ ही देर में एक बैठक होगी और इस बैठक में हार के कारणों पर समीक्षा की जाएगी। चुनाव में कांग्रेस को जो करारी हार मिली है और यहां 1 लाख से ज्यादा वोटों से नकुलनाथ हारे हैं, जो कि एक अच्छा खासा एक बड़ा मार्जिन है, एक बड़ा अंतर है। और इस अंतर पर, इस हार पर, नकुलनाथ के राजनीतिक करियर पर आज चर्चा होगी। और यहां देखना यह भी अहम होगा कि इसमें अभी जो चर्चा चल रही है, जिस तरह से उसका क्या परिणाम निकलता है। हालांकि हार की समीक्षा करने के लिए किन बिंदुओं पर बात की जा सकती है, यह भी देखने का विषय रहेगा। और इस बीच नकुलनाथ का एक पोस्ट सामने आया सोशल मीडिया पर। उन्होंने पोस्ट में लिखा, छिंदवाड़ा को पूरे देश की बीजेपी ने घेरा, हमारे कांग्रेस परिवार को डर, दबाव और सत्ता का दुरुपयोग कर तोड़ा। इस चुनाव को जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाए। इस विषम परिस्थिति में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त मेहनत की और हमारा साथ दिया। मैं आप सभी का सदैव ऋणी रहूंगा। ये पोस्ट सामने आया नकुलनाथ का माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर। उन्होंने इस पोस्ट के माध्यम से अपनी बात रखी है और यहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दबाव में लाने का आरोप लगाया।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना शिंदे गुट के कुछ एमपी उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी। और शिवसेना शिंदे के आधे से ज्यादा सांसद उद्धव के संपर्क में हैं, सूत्रों का कहना है। और शिवसेना शिंदे के 7 सांसद हैं और यहां एनडीए को झटका दे सकते हैं उद्धव ठाकरे। क्या ये कामयाब हो पाएंगे? चूंकि एक बड़ा झटका और बहुत बड़ा झटका यहां पर उद्धव ठाकरे को उस वक्त लगा था जब उन्हीं की पार्टी का 2 फाड़ हो गया था, लेकिन अब यहां बाजी पलट सकती है। नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए के घटक दलों की आज एक बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव के परिणाम पर एक बार फिर से एनडीए को बहुमत मिला है और बहुमत में सरकार बनाने का मौका। बहुमत मिलने को लेकर बीजेपी मुख्यालय पर मंगलवार की शाम को जश्न मनाया गया। नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए की आज बैठक भी होनी है और सभी घटक दल यहां पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री आवास पर एक बैठक होगी और एनडीए के सभी दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। नई सरकार के गठन के लिए एनडीए की बैठक होनी है और इस बैठक में घटक दलों के सभी प्रमुख चेहरे मौजूद रहेंगे और इस पर मंथन के साथ ही निर्णय लिया जाएगा। बात करेंगे हमारे सहयोगी शिवम प्रताप, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, एनडीए की बैठक होनी है और बैठक में सभी दलों के नेताओं का होना है। अभी कौन कौन पहुंचा है, क्या कुछ डिटेल मिल पाई है, कितने बजे से ये बैठक होगी? देखिए, आज दिल्ली देश की राजधानी है और वहां पर दिल्ली के ताज को लेकर ही राजनीतिक हलचल है। एनडीए की बैठक के साथ साथ इंडिया अलायंस की भी आज बैठक है। एनडीए की बैठक शाम 4 बजे होगी। तमाम जो घटक दल हैं एनडीए के वो शामिल होंगे। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री के आवास पर यह बैठक बुलाई गई। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो आज शाम 6 बजे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर बैठक बुलाई गई है। दोनों दल प्रयासरत हैं कि वो सरकार बनाए। अभी तक हालांकि इंडिया गठबंधन ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन राजनीति में जो अक्सर सामने दिखता है वैसा होता नहीं है। इंडिया गठबंधन बैकडोर चैनल से लगातार संपर्क में है। सूत्रों ने कल ये दावा किया था कि शरद पवार ने बात की थी चंद्रबाबू नायडू से, नीतीश कुमार से, उन्हें तमाम तरीके के ऑफर दिए गए थे। आज ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि शिवसेना जो एकनाथ शिंदे सीएम हैं उनके गुट के 7 सांसद जीत कर आए हैं और उनमें से कुछ उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भी ये कोशिश कर रहा है, इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो सरकार बनाने का दावा पेश करे। हालांकि आज शाम को इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक है, उसमें आगे की रणनीति पर, सरकार में रहना है, सरकार बनानी है, सरकार के लिए प्रयासरत होना है, उस पर चर्चा होगी या फिर विपक्ष में बैठकर एक बार लोकतंत्र की आवाज को मजबूती दी जाए, उसको लेकर भी चर्चा होगी। और दूसरी तरफ एनडीए, कल प्रधानमंत्री ने शाम को इस बात को साफ कर दिया कि अब वही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बीजेपी एनडीए की सरकार बनने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 295 के आसपास सीटें जीत कर आए हैं, ऐसे में दावा मजबूत है। लेकिन आज की महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी है कि उस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे, चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे और तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो भी शामिल होंगे। एक तरीके से आप ये कहें तो औपचारिक बैठक है जिसमें इस बात पर मोहर लग जाएगी कि क्या जो आपने बताई कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में जो सांसद हैं वो एकनाथ शिंदे, शिवसेना वाले सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में। एक समय हमने देखा था कि इन्हीं नेताओं ने उद्धव ठाकरे को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया था जिससे वो आज तक भी उबर नहीं पाए हैं। तो अब वक्त का पहिया घूमता नजर आ रहा है या फिर ये सिर्फ अभी चर्चा है, कयास है? क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे ऐसा करने में कामयाब रहे तो उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन बदला काफी हद तक पूरा हो जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति को अगर बात करें तो लगभग 3 से 4 महीने बाद वहां विधानसभा का चुनाव है और जैसे परिणाम आए उसके बाद शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के कई नेता पसोपेश में हैं, चूंकि उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके की लहर महाविकास आघाड़ी के लिए यानी कि कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और शरद पवार एनसीपी के लिए आई है, उससे
साफ प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर होगी। यही एक वजह है कि एकनाथ शिंदे गुट के कई सांसद अपना पाला बदलने के लिए उद्धव ठाकरे के संपर्क में आए हैं। न्यूज 18 को उच्च सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है। दूसरी बड़ी बात, आपने कहीं बदला लेने की, कल का आप अगर ट्वीट देखें, कल के आप उद्धव ठाकरे के बयान देखें तो वो साफ कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी पार्टी तोड़ी गई, उन्हें अकेला कर दिया गया, उसके बाद जनता ने विश्वास जताया है। और महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने बड़े पैमाने पर एनडीए को डेंट पहुंचाया है, सीटें हासिल की हैं। मुंबई से तो बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट का लगभग सफाया हो गया, सिर्फ बीजेपी एक सीट जीत पाई। ऐसे में आगे बीएमसी का भी चुनाव है, विधानसभा का भी चुनाव है, और उसी को लेकर जो एनडीए के नेता हैं वो वहां पसुपेश में हैं, क्योंकि लगभग क्लीन स्वीप जैसी स्थिति हमें महाराष्ट्र में नजर आई। शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार को बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो बीजेपी बड़ा फैक्टर रहा इस लोकसभा चुनाव में, और 2019 के भी चुनाव में हमने देखा कि महाराष्ट्र ने जब जनादेश दिया और बीजेपी को, एनडीए को वहां पर स्वीकार किया गया तो जाकर इतने बड़े वो आंकड़े तक पहुंचे थे। लेकिन महाराष्ट्र का अगर सपोर्ट नहीं मिला है, सहयोग नहीं मिला है, तो यहां एनडीए को एक बड़ा झटका भी लगा है। सीटें पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले काफी कम हुई हैं। शिवम, आपके पास लौटेंगे। हमारे सहयोगी मिथिलेश लगातार इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश, इंदौर समेत पूरे मध्य प्रदेश में जो एक तूफान बीजेपी का चला है, वो तूफान दिल्ली तक असर दिखा रहा है, और बीजेपी की, एनडीए की इस आंकड़े तक पहुंचने में मध्य प्रदेश ने एक बड़ी मदद की है। आज बैठक होने वाली है, बड़ी भूमिका मध्य प्रदेश की रह सकती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मध्य प्रदेश की बड़ी भूमिका रह सकती है, और मध्य प्रदेश ने क्लीन स्वीप किया है, यानी 29 सीट जो है वो बीजेपी के पास में है। और सबसे बड़ी जो सीट इसमें मानी जा रही थी वो छिंदवाड़ा की सीट मानी जा रही थी, जिसे टफ सीट कहा जाता था। लेकिन कमलनाथ के उस किले को विजय ने इस बार बीजेपी ने ढहा दिया है, उस किले में सेंध लगा दिया है, और वहां से नकुलनाथ चुनाव हार गए। जिम्मेदारी जो दी गई थी वो जिम्मेदारी थी कैलाश विजयवर्गीय के पास में। कैलाश विजयवर्गीय लंबे समय तक वहां पे रहे, और उन्होंने पहले ही कह दिया था, पहले ही दावा किया था कि छिंदवाड़ा सीट हम जीत रहे हैं, और छिंदवाड़ा सीट इस बार बीजेपी जीत चुकी है। यानी 29 सीट इस बार मध्य प्रदेश की जो है वो बीजेपी के पास में। इसलिए मध्य प्रदेश की दिल्ली में आज जो बैठक उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। एक बड़ा मैसेज दिया है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश ने विधानसभा में जो परिणाम है उससे कहीं गुना बेहतर जो परिणाम है वो लोकसभा चुनाव में करके दिखाया है। अगर जीत के आंकड़ों की बात करते हैं तो इंदौर वो शहर रहा इसमें जिसने सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत का रिकॉर्ड बनाया। 12 लाख के आसपास में वो जीत का रिकॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं बड़ा रिकॉर्ड भी देखने को मिला, बड़ी जीत भी देखने को मिला। इसलिए मध्य प्रदेश की ये जो महत्वपूर्ण बैठक है उसमें बड़ी भूमिका रहने वाली है। हालांकि अब तमाम जो अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, कल कैलाश विजयवर्गीय न्यूज 18 के साथ जुड़े हुए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो बातें कही जा रही हैं, जो बातें चल रही है, उसमें हम भी हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठे हुए हैं, तो हमारी भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। कल इशारों में कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ी बात कही थी, न्यूज 18 के मंच पर जुड़े हुए थे, न्यूज 18 के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि हमारी तैयारियां में शुरू हो चुकी हैं, कुछ भी बातें हो रही हैं, कौन कहाँ जाएगा, क्या होगा, कौन किसके संपर्क में है, ये सब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी जो है हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी हुई है, हमारी खुद की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है, यानी एक बड़ा इशारा रहा है। और आज कैलाश विजयवर्गीय जो अभी बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली भी जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी की जो बड़ी तैयारियां हैं वो नजर आने लग गई है। हालांकि दोनों ही जो दल है, इंडिया गठबंधन, एनडीए, सभी की महत्वपूर्ण बैठकें चल रही हैं, और ये महत्वपूर्ण बैठकों में आज मध्य प्रदेश की भी एक बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये स्थिति इंदौर समेत पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है कि जो बीजेपी है वो अच्छे मैंडेट के साथ यहां पर जीती है, और अच्छा खासा अंतर वहां पर जीत और हार का रहा है मिथिलेश। लेकिन यहां से जो बड़े चेहरे हैं जो केंद्र में एक्टिव रह सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान हो गए, वीडी शर्मा हो गए, शंकर लालवानी को शायद मौका मिले, इस तरह की चर्चाएं भी अब आगे हमें देखने को सुनने को मिलेंगी। अब चलेंगे छिंदवाड़ा, जहां पर ऐसा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन आज दावा बीजेपी की तरफ से जरूर किया जा रहा था राजेश कि जीत होगी और बड़ी जीत होगी। जैसा कि अभी जिक्र कर भी रहे थे मिथिलेश, तो कैलाश विजयवर्गीय ने ही यहां पर एक आंकड़ा दिया था और जीत की घोषणा की थी, और वो घोषणा पूरी हो गई है। क्या मूवमेंट नजर आ रहा है? कमलनाथ या नकुलनाथ समीक्षा करने के लिए किन नेताओं को बुलाएंगे, कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, क्या कुछ है डिटेल्स? जी देखिए, बिल्कुल ये जो रिजल्ट आए हैं, जो नतीजे आए हैं, वो कांग्रेस नेताओं के लिए आसानी से हजम होने वाले नहीं है। अभी इसको लेकर चिंतन किया जा रहा है, कल रात से मंथन चल रहा है। मतगणना समाप्त होने के बाद नेता यहाँ इकट्ठा हुए थे कांग्रेस कार्यालय में। इसके अलावा जिला कांग्रेस अध्यक्ष जो है उनके निवास पर भी कुछ नेता पहुंचे थे।
शिकारपुर में नकुलनाथ मौजूद थे, उनसे भी बातचीत हुई है। अभी जो है कमलनाथ यहां पर आए हुए हैं, तकरीबन आधा घंटे पहले कमलनाथ यहां पहुंचे हैं। वो एक होटल में कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बैठक ले रहे हैं। ये पूरा मामला क्या हुआ, कैसे नतीजे इस तरीके के आ गए, अप्रत्याशित नतीजे कैसे आए, 1 लाख के ऊपर की लीड कैसे पहुंच गई, ये बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए है। और इसी पर चिंतन हो रहा है, इसी पर मंथन हो रहा है, और इसी को लेकर कमलनाथ होटल में कार्यकर्ता और नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, कारण तलाश रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल को ये समीक्षा बैठक बुलानी होगी कांग्रेस पार्टी के लिए भी। चलिए रायपुर चलते हैं, हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, भूपेश बघेल की हार के दावे बीजेपी तो लगातार कर ही रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संभव है कि यह उम्मीद नहीं रही होगी कि भूपेश बघेल इतनी बड़ी हार का सामना करेंगे और छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर सिमट जाएगी कांग्रेस। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के नतीजे जो है वो वाकई में चौंकाने वाले थे। दोनों पार्टियों ने दावा किया था, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के दावे में सेंध मारी हुई है। बात सबसे पहले कांग्रेस की करें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव सीट से लोकसभा में खड़े थे। कांग्रेस को भरोसा था कि वो सीट कम से कम कांग्रेस के पाले में आएगी, लेकिन भूपेश बघेल की बड़ी हार हुई है। छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ी हार के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस के 3 पूर्व मंत्री यहां से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी हार गए। बस्तर की बात करें तो कवासी लखमा को बड़ी हार मिली है। शिव कुमार डहरिया जांजगीर चांपा से हारे। महासमुंद से ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री रहे हैं, उनकी हार हुई है। इसके साथ ही जो देवेंद्र यादव है, भिलाई के विधायक हैं, वो बिलासपुर में जाके लड़ रहे थे, उनकी भी हार हो रही है। तो बड़ी हार मिली है कांग्रेस की। पहले अगर 2019 की बात करें तो 2 सीटें आई थी, बस्तर और कोरबा, लेकिन वो कोरबा बचाने में ही कामयाब रही, बाकी सभी सीटें जो हार गई। अगर बीजेपी की बात करें तो 11 सीटों का दावा किया जा रहा था, हालांकि 10 सीटें मिली है। पहले से प्रदर्शन सुधरा है, वोट परसेंटेज भी कुछ बढ़ा है, लेकिन कोरबा सीट जो जीतने का दावा भाजपा कर रही थी, सरोज पांडे यहां से लड़ रही थी भिलाई से जाके, तो एक तरीके से वहां पे फिर से ज्योत्सना महंत पर जो है भरोसा वहां की जनता ने जताया है। और एक चीज भी इसमें देखना होगा कि जो अपने दूसरे क्षेत्र से जाकर चुनाव लड़ रहे थे, सरोज पांडे उसमें से एक है, भूपेश बघेल भी ले सकते हैं, ताम्रध्वज साहू हो गए, शिव कुमार डहरिया हो गए, ये सब अपने क्षेत्र छोड़ के दूसरे लोकसभा क्षेत्र से जाके चुनाव लड़े और सभी को जनता ने नकारा है। स्थानीय वहां के जो प्रत्याशी है उन पर भरोसा जताया है। तो अब जीत और हार का मंथन दोनों पार्टियों में लगातार जारी है, चल रहा है। हो सकता है कुछ बैठकें हो, तो इस पे जो और क्या है वो निकल के आएंगे। जी बिल्कुल स्वाभाविक है, और चूंकि ये चर्चा होने के बाद आगे क्या स्थिति होगी ये भी देखने का विषय होगा। और चूंकि राजेश, मूवमेंट लगातार वहां पर बना हुआ है, छिंदवाड़ा में क्या कोई बड़ा नेता और वहां पर पहुंच सकता है या मीडिया को कोई ब्रीफिंग दे सकते हैं कमलनाथ या नकुलनाथ? हुई है उनसे, उन्होंने कहा है कि अभी पहले मैं चर्चा कर लूं, लोगों से बातचीत कर लूं, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से, उसके बाद सारी चीजों पे आपसे चर्चा करूंगा। अभी फिलहाल वो बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है, लंबे समय से यहाँ पर चुनाव होते आ रहे हैं, 40 सालों से कमलनाथ यहाँ चुनाव लड़े हैं, नकुलनाथ यहाँ चुनाव एक बार सांसद रहे हैं। ऐसी हार पहले कभी नहीं हुई। ये जरूर तय है कि यहाँ पर भाजपा ने जिस तरीके से कैंपेनिंग की थी, केंद्र से लेकर स्टेट लेवल के नेता यहाँ मौजूद थे, कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ मोर्चा संभाला था, उससे ये बात जरूर कही जा रही थी कि जितना जोर प्रदेश में भाजपा ने सीट पे लगाया है, तो कहीं ना कहीं ये जिद है भाजपा की कि ये सीट को किसी तरीके से हासिल किया जाए, और कामयाब भी हुई है। कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर जो है वो बीजेपी में पलायन कर गए हैं। इसके बाद अभी जो कमलनाथ आए हुए हैं वो सारी स्थितियों पर चिंतन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं और नेताओं पर बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पटना से दिल्ली आ रहे नीतीश और तेजस्वी एक ही फ्लाइट से आ रहे हैं। आपको बता दें कि INDIA की बैठक में शामिल होंगे तेजस्वी और NDA की बैठक में शामिल होंगे नीतीश कुमार। नीतीश और तेजस्वी दोनों एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और देखिए तेजस्वी के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दे रही है। जब ये वीडियो सामने आया तो तेजस्वी यादव बिल्कुल मुस्कुराते हुए नजर आए हैं अपने चचा को देखकर। आगे चचा नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और उसकी पिछली ही सीट पर बैठे हैं तेजस्वी यादव। और यहां देखना यह होगा कि एक ही फ्लाइट से आए हैं, एक ही राज्य से आए हैं,
एक ही गठबंधन में थे, एक ही जगह जाना है, लेकिन विडंबना देखिए रास्ते अलग अलग हैं। अब रास्ता एक होने की बातें बहुत चल रही हैं। सूत्र बता रहे हैं कि रास्ता तेजस्वी और नीतीश का एक ही INDIA गठबंधन में हो जाए, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये प्रयास क्या वाकई हो रहे हैं या फिर ये राजनीतिक बयानबाजी भर मात्र है? और अब ये तस्वीर देखिए, जब पटना से दिल्ली के लिए जो फ्लाइट उड़ी, उस फ्लाइट में अगली सीट पर जिस तरह से तेजस्वी, उनकी बहन, उनके परिवार के भाई बहन उन्हें चाचा कहते हैं, और अपने चाचा के पीछे बैठे हुए तेजस्वी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी जब वहां पर खड़े किसी उनके परिचित ने या किसी शख्स ने वो मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू किया। तो उस वक्त की ये तस्वीरें हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त ये फ्लाइट जब दिल्ली लैंड करेगी तो दोनों ही बिहार की राजनीति के प्रमुख चेहरे हैं। हालांकि नीतीश कुमार का एक बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, तेजस्वी अपेक्षाकृत काफी कम अनुभव रखते हैं। नीतीश के सामने उनका राजनीतिक कद संभव है कि लगभग न के बराबर हो, लेकिन तेजस्वी ने काफी मेहनत इस लोकसभा चुनाव में की और उसका एक परिणाम उन्हें यहां देखने को मिला भी। और इसके साथ ही ये तस्वीर काफी दिलचस्प है कि एक ही फ्लाइट से उड़कर एक ही जगह से आ रहे हैं, एक ही जगह पहुंचना है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। और खबरें आगे भी जारी है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।